आज हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, यदि मैं कहूँ कि अभाज्य संख्या लिखिए तो 2, 3, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं। इन संख्याओं को गौर से देखने से पता चलता है कि ये संख्याएं किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही है। यानी आप 5 को देखिएगा तो किसी के टेबल में 5 नहीं आता है, सिर्फ 1 और 5 के टेबल में 5 आता है, 1 और 5 के टेबल में। तो अभाज्य संख्या क्या हो गया? वह संख्या जिसके पास मात्र 2 गुणनखंड है, 1 और स्वयं संख्या, वही अभाज्य संख्या है। यानी उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे या इंग्लिश में प्राइम नंबर कहेंगे, जिसके पास मात्र 2 गुणनखंड हो, एक 1 और एक स्वयं। तो यदि हम परिभाषा की बात करें तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं, वह 1 है और स्वयं वह संख्या है। इंग्लिश में यदि बात करें तो नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। अब हम लोग कहेंगे ये 2 से क्यों शुरू होता है? तो देखिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास एक ही गुणनखंड है और वह गुणनखंड है 1, यानी 1 के पास सिर्फ 1 से ही 1 कटता है। 2 इसके पास 2 गुणनखंड है, एक 1 है और एक 2 भी है, इसीलिए यह अभाज्य संख्या है। 3 इसके पास 2 गुणनखंड है, 1 है और 3 है। 4 नहीं है क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 5 है क्योंकि 1 और 5 से कट रहा है। 6 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। कटने का मतलब विभाजित होना, डिविजिबल होना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, या कहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। 2 के बाद 3 है, 5 है, 1। बच्चे गलती क्या करते हैं, 1 को भी अभाज्य संख्या कह देते हैं, प्राइम नंबर कह देते हैं, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 के पास मात्र एक ही फैक्टर है, गुणनखंड है, लेकिन प्राइम नंबर बनने के लिए 2 गुणनखंड होना जरूरी है। 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू।